दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक ऊंचा सा पहाड़ है। पहाड़ के दोनों तरफ गांव है। एक तरफ खराहल गांव, दूसरे तरफ नैनी गांव। तो खराहल गांव की एक लड़की की शादी पहाड़ के उस तरफ नैनी गांव में कर दी जाती है। और वो इसलिए होती है कि उस लड़की का गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उसके माता पिता इन दोनों में दूरी बनाए रखने के लिए पहाड़ के दूसरी तरफ कर देते हैं, जबकि वहां पर ऐसा नहीं होता था। अब दोस्तों, जब शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, तो जो उसका प्रेमी था उसके बिना रह नहीं पाता, दिन रात बेचैन रहता है। और उसके प्रेमिका के बीच में 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ था जो काफी दुर्गम था, जिसे आज तक कोई पार कर नहीं पाया था। वहां तक पहुंचने का मतलब था उस पहाड़ को पार करना। एक दूसरा भी रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे, वो बहुत ही दूर था और रात में वो रास्ता बंद भी हो जाता था। अब दोस्तों, वो दिन रात उस पहाड़ की तरफ देखता और एक दिन उस पहाड़ को पार करने का फैसला करता है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है एक ऐसी कहानी है कि जिसे सुनने के बाद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। कुल्लू शहर के निकट एक गांव लगता है खराहल। खराहल गांव के बगल में 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, काफी दुर्गम पहाड़, खड़ी पहाड़ी। और उसके दूसरी तरफ एक गांव लगता है नैनी। तो खराहल गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम महिपाल होता है। महिपाल की 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम सविता होता है। सविता, जिसकी उम्र 20 साल की थी, उसका उसी गांव के एक लड़के जिसका नाम मोहित होता है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। सविता के परिवार वाले थे वो ऐतराज करते थे और इस वजह से जो मोहित था उसे एक दिन लेकर वो भाग जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो पकड़े जाते हैं और फिर अंत में जो सविता थी उसकी शादी पहाड़ के दूसरी तरफ नैनी गांव में एक लड़के से कर दी जाती। उस लड़के का नाम योगेश होता है। अमूमन ऐसा होता था कि इस पार की जो पब्लिक थी वो शादी इसी पार करते थे, उस पार के लोग उस पार करते थे, क्योंकि रास्ता काफी दुर्गम था, बीच में पहाड़ था। और जो घूम के रास्ता था वो करीब 30-32 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। सड़क बनी थी, लेकिन रात में ये सड़क भी बंद कर दी जाती थी। यानी कुल मिला जुला कर बहुत ही दुर्गम रास्ता था। अब जब सविता की शादी हुई, अपने ससुराल चली गई, तो इधर जो मोहित था दोस्तों वो रह नहीं पाता, बेचैन हो जाता है उसके बिना। और वो अब दिन रात उस पहाड़ की तरफ देखता है, क्योंकि दोनों गांव के बीच में जो पहाड़ था, अगर वो पहाड़ नहीं होता तो मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता था। लेकिन इन 2 किलोमीटर के फैलाव में वो पहाड़ था, 1 किलोमीटर ऊंचा भी था। अब जो मोहित था वो दोस्तों इतना बेकरार हो जाता है कि कहता अब चाहे जो हो जाए, मुझे सविता के पास जाना है तो जाना है। अब वो दिन में बकरियां चराता था। उसकी माँ थी घर में और कोई नहीं था। एक बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी, पिताजी थे नहीं। तो दिन भर उसी पहाड़ पर इधर उधर बकरी चराता था और फिर वो रास्ता ढूंढने लगता है। अब उस पहाड़ पर जो भी लोग जाते, लकड़ी वगैरह काटने के लिए जाते, तो कोई 200 मीटर ऊंचाई तक जाता, कोई 300, कोई बहुत करता तो 400 मीटर तक चला जाता था। लेकिन 1000 मीटर, करीब 1100-1200 मीटर का वो पहाड़, उसके ऊपर कोई नहीं जाता था, कोई काम ही नहीं पड़ता था। अब वो दोस्तों बकरी चराने उधर जाता था, लेकिन वो उस पहाड़ के ऊपर तक जाने का फैसला करता है कि जरा देखूं आखिर कैसे जा सकता हूं उस पार। एक दिन कुछ दूरी तक जाता है, दूसरे दिन कुछ दूरी तक जाता है। ऐसे ऐसे करके कुछ रस्सी भी खरीद लाता है, जहां लगता था उसे कि हाँ, मैं इसे पकड़ कर जा सकता हूं या पकड़ कर आ सकता हूं। तो वो सब बांधने लगता है और धीरे धीरे करके वो 15-20 दिनों में उस चोटी तक पहुंच जाता है। अब जब उस चोटी तक पहुंच जाता है तो फिर नीचे से लेकर लगातार जाने की कोशिश करता है। तो फिर उसको 5-6 घंटे लगते थे, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो गई, उसको 2.5-3 घंटे लगते थे। और अब एक दिन उस पहाड़ के दूसरी तरफ
यानी कि सविता के ससुराल तक पहुंच जाता है। उधर भी वो वही काम करता है कि रस्सी वगैरह खरीदता है और उसके बाद पेड़ों पे बांधता है, जैसे लोग ट्रैकिंग करते हैं उस टाइप से, कि इसको पकड़कर उतर जाऊंगा, पकड़कर चढ़ जाऊंगा। इस हद तक जुनून जो है उसके सर पे सवार था। और सविता जो है वो भी ससुराल उसको लाया नहीं जा रहा था, कभी आती तो मात्र 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, क्योंकि उनको पता था कि बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई है, अगर कहीं कुछ बीच में पता चल गया तो फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके ससुराल में भी ये बात ना चली जाए। तो इसीलिए वो जैसे ही आती थी वैसे उसको भेज दिया जाता था। और ये हुआ कि अब 4-6 महीने तक आएगी भी नहीं, क्योंकि शादी के शुरुआत में 2-4 बार आई गई जल्दी जल्दी। उसके बाद जो उसका पति था वो दुबई चला जाता है कमाने के लिए, वो अपने ससुराल में रह गई। अब ये जो है दोस्तों, अब उधर भी रास्ता बना लिया। एक दिन उसके गांव के निकट तक पहुंच गया। सुबह 8 बजे घर से निकलता है, उसके गांव के निकट तक जाते जाते उसको जो है वो 1 बज जाता है, और फिर वापस आता है तो 5-6 बजे तक अपने घर वापस आ जाता है। हालांकि ये आम आदमी तो उस पर जा ही नहीं पाता, और इसका जुनून था कि ये उस रास्ते पर चल पड़ता है। और अब बारी थी रात में जाने की, क्योंकि जब भी उसको जाना था रात में ही जा सकता था, दिन में तो ऐसे जा नहीं सकता था। तो फिर 1-2 दिन जब वो खाना वाना खा के अपने घर में सोता था, हालांकि ठंड बहुत पड़ती थी, माइनस में टेम्परेचर रहता था रात को, तो वो जो है अब जब खाना पानी खा के जल्दी सो जाते थे 7 बजे 8 बजे तक, तो वो उठ के जो है चलता है, और फिर रात में गया आधे रास्ते, फिर लौट आया, फिर ऐसे 2-3 रात प्रयास किया। और एक दिन दोस्तों उसकी मेहनत रंग लाती है, वो जाता है सविता के घर पे पहुंच जाता है। रात के 8 बजे निकलता है और फिर 1 बजे जाकर आधी रात के बाद उसके घर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाता है, 2-3 बार दरवाजा खटखटाता है, तो फिर सविता एक बार आखिरकार खोल देती है, सोचती है कौन है। दोस्तों ये जो बात है ये 1995 की है, जब फोन वगैरह थे नहीं, बिल्कुल एकदम आदमी जो है किसी से मुलाकात होती तभी बात होती, वरना बात करने का कोई जरिया नहीं था। अब वो जो है जब पहुंच जाता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलती है, सामने देखती है मोहित को। वो हैरान हो जाती है, कहती है तुम कैसे आए? कहता है बस आ गया, मत पूछो कैसे आया, पहाड़ पार करके आया हूं। वो हंसने लगती, कहती पागल हो गए हो क्या, कैसे आए तुम, कहां थे? बोलता है बस आ गया हूं, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? दोस्तों उसे फटाफट अपने घर में बुलाती है, और उसके बाद जो है वो बातचीत करते, फिर वो बताता है कि हाँ वाकई में पहाड़ पार करके आया हूं, पिछले 2 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूं, इसी में लगा हुआ हूं, आखिरकार मैंने तुम तक पहुंचने का रास्ता बना लिया, अब मैं आया जाया करूंगा। दोस्तों उसके बाद जो उनकी प्यास थी बरसों की, महीनों की, अपना वो वहां पर, उसके बाद वो अब जब जाने लगता है वापस, तो कहती कहाँ जा रहे हो? कहता है अब जाना है और 3-4 घंटे जाने में लगेगा। दोस्तों उसके बाद वो वहां से निकलता है और फिर शाकुशल अपने घर पे सुबह होने से पहले, उसकी माँ के जागने से पहले, लोगों के जानने से पहले वहां पर वो पहुंच जाता है। और अब ये सिलसिला जो है एक बार जो चल पड़ा तो वो चल निकलता है। आए दिन 2-4 दिन में वो दोस्तों ऐसे ही आ जाता था और उससे मुलाकात करके फिर वापस आ जाता था उस पहाड़ को पार करके। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो उससे मुलाकात करने के बाद वापस निकलता है कि अब चलो मैं चलता हूं, मौसम बहुत खराब हो चुका था, बर्फबारी हो रही थी। अब जब सविता उसे देखती है तो हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं जाना है। कहता नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा? कहती यहीं पर रह जाओ। कहता यहां पर मैं रहूंगा, किसी को पता चलेगा क्या होगा? बोलती है पता चलेगा तो होने दो जो होना है, लेकिन मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। दोस्तों बड़े बड़े बर्फ पड़ रहे थे, एकदम से चादरें बिछ गई थी बर्फ की। वो कहती है इतना खराब मौसम था, आना ही नहीं था आपको। कहता नहीं मन लग रहा था तुम्हारे बिना। अब उसके बाद दोस्तों उसे रोक लेती है, कहती हमारे कमरे में कोई नहीं आता जाता, सास ससुर हैं, उन्हें मतलब नहीं रहता इधर से, कभी कभी सास आ जाती हैं, तो जैसे भी होगा मैं तुम्हें छुपा लूंगी। और दोस्तों वहां पर वो दिन भर छुपा रहा
इधर उसकी माँ परेशान थी कि कहाँ गया मोहित। फिलहाल नतीजा ये हुआ कि वो सबकी नज़रों से वहाँ पर छुपा रहा और फिर जो है अगली रात को दोस्तों फिर वहाँ से वो निकलता है और आकर अपने घर पहुँच जाता है। अब जब ऐसी बात हो गई तो फिर वो ऐसा करने लगा कि कभी कभार आता तो रुक भी जाता। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इस तरीके से 1.5 सालों तक चला। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लौट रहा था और उसके बाद फिर अपने घर वापस आया ही नहीं, सविता से मुलाकात करके लौटा, आया ही नहीं। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। उसकी माँ जानती थी कि अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक जाता है, क्योंकि 2-4 बार उसके यहाँ रुक गया था तो आकर वो यही बताया था कि हाँ मम्मी मैं दोस्त के यहाँ रुका था अपने। तो सोचती है रुक गया होगा। लेकिन जब 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते हैं, अब वो उस दोस्त के पास जाती है। अब जब दोस्त के यहाँ जाती है तो दोस्त कहता है कि आंटी ऐसा तो वो कभी नहीं आया यहाँ पर, कहाँ पर वो आता था, मेरे यहाँ कभी नहीं आता था, कहाँ रहता था वो। अब दोस्तों उनका माथा ठनकता है, इधर उधर ढूंढती हैं, पुलिस में जाकर कंप्लेंट करती है। पुलिस भी इधर उधर ढूंढती है, कहती है कि आ जाएगा, जब पहले भी कभी ऐसे जाता था आ जाता था। लेकिन दोस्तों अब इत्तेफाक से जो सविता थी उसका मायके आना हुआ। उसी बीच में एक दिन के लिए आई और आते ही उसे पता चला कि भाई उसकी जो सहेलियां थी कहती है वो मोहित तो जो है वो गायब है पिछले 3-4 दिनों से। वो सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है, सोचती है मन में कि मुझसे तो मिलकर ये लौटा था, कहीं ऐसा तो नहीं है हुआ कि कहीं फंस गया। मौसम काफी खराब रहता है आजकल, क्या हो गया उसके साथ। अब दोस्तों वो घबराती है, लेकिन अब उसका भी दिल मानता नहीं है। वो सोचती है क्या करूं, कैसे, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं। वो जाकर मोहित की माँ से सारी बात बता देती है। अब मोहित की माँ जब सुनती है तो दोस्तों आग बबूला हो जाती हैं, उसे गाली देने लगती हैं, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई, ये वो। लेकिन अब ये पूरा शोर मचा देती हैं, गांव में शोर मच जाता है कि मोहित ऐसे जाता था सविता से मिलने, मिलकर आता था और अब की बार गया तो आया नहीं। दोस्तों उसके बाद अब कुछ लोग, गांव के लड़के सोचते हैं आखिर कैसे वो पहाड़ पार करके जाता था। उनके मन में भी उत्सुकता जगी, यार कभी हमारे दादा बाबा नहीं पार कर पाए इस पहाड़ को, वो कहाँ रास्ता बना लिया, कैसे बना लिया। दोस्तों उसके बाद अब ये लोग जो है, कुछ लोग गांव के लड़के गए हिम्मत करके, और जब ऊंचाई पर गए जहां पर कभी कभार जाते थे उससे ऊपर जब गए तो दोस्तों उन्हें साफ रास्ता जो है दिख जाता है, रस्सियां बांधी हुई, और उसके बाद वो स्टिकर चिपकाए हुए कि टॉर्च की रोशनी में वो कम से कम रिफ्लेक्ट करे तो उसे पता चले हाँ यही रास्ता है। दोस्तों आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद कुछ लोग तो आधे रास्ते से लौट आए, कुछ लोग जो है 4-6 लोग आखिरकार ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो फिर दोस्तों देखते हैं कि वहां पर जो मोहित था वो पड़ा हुआ था, ऐसे बिल्कुल लाश की तरह। उसके पास भागकर जाते हैं, उसे आवाज लगाते हैं। दोस्तों अपनी आंखें खोलता है, लेकिन शरीर में कोई जान नहीं, कोई दम नहीं। उसका एक पैर टूट चुका था, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, सड़न पैदा हो गई थी, फूल के एकदम मोटा हो चुका था वो पैर सूज के। ये लोग जो है पूछते हैं यहां पर कैसे आया। अब सबको कहानी पता चल गई थी। दोस्तों वो कुछ बोलता नहीं, बोलने की भी शक्ति नहीं थी उसके अंदर। वो अपनी आंख बंद कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो लोग उसका रेस्क्यू करते किसी तरीके से। जहां सिंगल जाना नामुमकिन था वहां पर उसको लेकर कुछ लोग किसी तरीके से उतारते हैं। उतारने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसे वहां से रेफर कर दिया जाता है, उसे पंजाब लाया जाता है। पंजाब में उसका इलाज होता है। लेकिन इधर जो सविता थी, अब दोस्तों सविता का जीना दुश्वार हो जाता है। सब लोग उसको बदनाम करने लगते हैं, ये खबर उसके ससुराल तक पहुंच जाती है। ससुराल में भी उसकी किरकिरी होती है। उसके सास ससुर जो है आ धमकते हैं, कहते हैं कि ये सब करती थी तुम्हारी बेटी, हमें पहले से ही शक था, ऐसा वैसा, नहीं ले जाएंगे इसको। अपने बेटे से बात करते वो कहता है कि भूल कर उसको मत लाना अब यहाँ पर। लेकिन अब ज्यादातर लोगों की जो हमदर्दी थी
वो दोस्तों मोहित के तरफ थी। कम से कम उसने रास्ता बनाया, रास्ता दिखाया, इतना मेहनत किया। अब सविता के माँ बाप को लोग कोसने लगते हैं कि अगर तुम लोग माने होते इन दोनों की शादी, ये लोग चले गए थे, मान गए होते, इस रिश्ते को मंजूर कर लिए होते, शादी कर दिए होते, तो आज ये नौबत क्यों आती। आखिरकार तुम्हारी हर जगह से बदनामी हुई, यहां तो हुई ही थी, वहां भी तुम्हारी बदनामी हो गई। और जो मोहित की माँ थी, अब दोस्तों उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो सविता को गाली दें या फिर उसे आशीर्वाद दें, क्योंकि गलती जो थी उनके बेटे की भी थी, लेकिन जो जान बची थी वो सविता की वजह से बची थी। अगर सविता अपनी लोक लाज का ख्याल रखती कि अगर मैं बता दूंगी किसी को तो मेरी बदनामी होगी, उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो फंस गया होगा। अब दोस्तों वो फंसा भी कैसे था कि जब वो उधर से वापस आ रहा था और चोटी पर पहुंचने वाला था, एकदम ऊंचाई पर, तैसे वो लुढ़क जाता है और करीब 50 मीटर तक वो नीचे लुढ़क जाता है। पत्थरों से टकराते हुए आखिरकार जाता है एक देवदार के पेड़ से, वो टकरा के वहीं पर रुक जाता है। लेकिन तब तक उसका पैर टूट चुका था, एक उसमें जख्म हो चुके थे, कट फट जाता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कैसे भी करके मुझे अपने घर पहुंचना है, वरना लोग सुबह हो जाएगी तो मुझे देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, और वहां पर जाने के बाद कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। लेकिन दोस्तों जब वहां से वो कोशिश तो करता है, ऊपर तक आ जाता है, लेकिन ऊपर आने के बाद वो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है कि अब तो नीचे जाना है, किसी तरीके से चला जाऊंगा। लेकिन तभी दोस्तों वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस समय शून्य हो चुका था, चोट का इतना एहसास हुआ नहीं, बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, और उसके बाद जब अपना पैर हिलाता तो हिला ही नहीं पाता। दर्द और सूजन से जो है वो बिल्कुल कराह उठता है। अब यही सोच रहा था कि बस मेरा अंत समय यहीं आ गया है। हार मानकर उसने बहुत आवाज भी लगाई लोगों को, लेकिन कोई आवाज उसका सुनने वाला नहीं। और अंत में जब वहां वो दिन बीत गया, रात बीत गई, अगले दिन कुछ किसी तरीके से खिसक कर कुछ पेड़ की पत्ती वगैरह खाता है, घास फूस खाता है, और उसके बाद अपना 2-3 दिन 4 दिन वो काटता है। लेकिन अब उसका शरीर जो है बेदम हो जाता है, और अगर दोस्तों 1-2 दिन और उसका रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। अब दोस्तों उसके बाद जो मोहित की माँ थी, वो सविता के घर वालों से लड़ती है कि अगर तुम लोगों ने इस रिश्ते को मंजूर किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। वो सविता से कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें छोड़ चुके हैं, तुम आओ मेरे घर में, मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। गांव वाले भी कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसी की वजह से उसकी जान भी बची है, और अगर वो इस तरीके से मेहनत किया कि इस पहाड़ को पार कर लिया तो कम से कम उसका प्यार उसे मिलना चाहिए। और दोस्तों यही होता है। फिलहाल सविता वहां से हॉस्पिटल जाती है, उसकी देखभाल करती है, उसका पैर ठीक होता है, 3-4 महीने उसे ठीक होने में लगते हैं। और जब वो वापस घर पे आता है तो दोस्तों आखिरकार उस रिश्ते को मंजूरी मिल चुकी थी। दोनों की शादी कर दी जाती है एक मंदिर में। और दोस्तों आज इस वाक़े को काफ़ी अरसा बीत गया है, 25-30 साल बीत गए हैं, आज भी वो दोनों हैं, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों उसने जो है जो रास्ता दिखा दिया था, अब जो लोग शौक रखते हैं ट्रैकिंग का, वो लोग उस रास्ते पर आते जाते हैं, उस पहाड़ को पार करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कहने वाली बात यह है कि क्या ये सब करना जरूरी था प्यार में। दोस्तों फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।